जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिविल कॉन्सेप्ट्स, जहां हम सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर प्रकार के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि आपको आपकी डेली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो से जुड़ी हुई आपको कभी भी कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले समय में हमारी आगे आने वाली वीडियो भी जरूर देख पाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है ब्रिक। तो हम जानेंगे सबसे पहले ब्रिक क्या होती है, ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक से, जहां हमारे पास 5 मेनली कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिनका नाम, पहला नाम है लाइम, दूसरा है सिलिका, तीसरा है एल्यूमिना, चौथा आयरन ऑक्साइड जिसे कहते हैं FeO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कॉमनली जानते भी हैं। पांचवा हमारे पास आता है मैग्नीशिया। तो ये क्या करते हैं, कितना परसेंट हमें डालते हैं, तो आइए जानते हैं। तो पहला है हमारे पास लाइम, जो कि काम आता है हमारे पास यहाँ पे श्रिंकेज प्रिवेंट करने के लिए। क्या? श्रिंकेज प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये श्रिंकेज रिड्यूस करता है। कितना परसेंट डाला जाता है? ये डाला जाता है 2 से 5%, सिर्फ 2 से 5%। दूसरा हमारे पास आता है सिलिका। सिलिका इज अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है 50 to 60% इन ब्रिक पेस्ट। तो ये काम क्या करता है? ये दोस्तों स्ट्रेंथ डेवलप करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर ये कम हुआ तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ ये डिसइंटीग्रेशन पैदा करेगा हमारी ब्रिक के अंदर, ब्रिक पेस्ट के अंदर। तीसरा हमारे पास आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा क्या करता है? एल्यूमिना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो कि एल्यूमिना हमारे पास क्या करता है? एल्यूमिना हमारे पास प्लास्टिसिटी पैदा करता है ब्रिक के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं कलर के लिए। कलर हमारे पास ब्रिक का होता है हमेशा ब्राउन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवा हमारे पास आता है मैग्नीशिया, जो कि सिर्फ लेस देन 1% यूज किया जाता है। लेस देन 1% हमारे पास यूज किया जाता है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। एल्यूमिना हमारे पास हम यूज करते हैं 20 to 30%। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एल्यूमिना हम यूज करते हैं 20 to 30%। आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं 5 to 7%। आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं 5 to 7%। तो अगले दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा एक हमारे पास एक पैटर्न है जिसे कि हम 2-3 बार हम रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनम और मैग्नीशिया। ये बहुत ही इजी है, 5 ही नाम है। आपको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे, कोई आपको इसमें इशू नहीं आएगा। अगला हम बात करें तो हम बात करते हैं ब्रिक साइज पर। हमारे पास ब्रिक की साइज होती है 2 टाइप से, हम ब्रिक की साइज ले सकते हैं। पहली हमारी ब्रिक की साइज होती है वो होती है मॉड्यूलर साइज, और दूसरी हमारे पास होती है नॉमिनल साइज, ठीक है। तो मॉड्यूलर, हमारे पास मॉड्यूलर का मतलब है एक स्टैंडर्ड साइज होती है। स्टैंडर्ड साइज क्या होती है हमारी? 19 इसकी लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 9 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होती है, जो कि थिकनेस ऑफ ब्रिक होती है। तो ये हमारी सारी सेंटीमीटर में है। इसके अलावा जब हम आते हैं नॉमिनल ब्रिक में, नॉमिनल ब्रिक की हमारे पास साइज होती है 23 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होती है उसकी वो होती है 7.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी चौड़ाई होती है वो होती है 11.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास नॉमिनल ब्रिक की साइज हो गई 23 बाई 11.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये वो साइज है जो कि कॉमनली आज के ब्रिक में यूज की जाती है। इंडियन ब्रिक्स में कॉमनली यूज करने वाली साइज कौन सी होती है? नॉमिनल साइज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ब्रिक में जो कटआउट दिया जाता है बीच में एक गोल सा, जैसे ये हमारे पास एक ब्रिक है, इसके बीच में एक ये कटआउट सा एक दिया जाता है, ये क्या काम आता है और इसकी साइज क्या होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है फ्रॉग। ये हमारी दो ब्रिक के बीच में स्ट्रेंथ डेवलप करता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास ये
बनाता है। तीसरा, इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है हमारे पास 10 mm, जस्ट 10 mm। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं कि ब्रिक कितने प्रकार की होती है और ब्रिक पर टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो ब्रिक होती है हमारे पास 3 प्रकार की। पहली होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड होती है हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक। तो आगे हम बात करेंगे हमारे पास जो भी टेस्ट हम करने वाले हैं एक ब्रिक के ऊपर, तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला हमारे पास टेस्ट आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उतने ही आसान और शॉर्ट तरीके में बताऊंगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन, किसी भी एक कॉमन ब्रिक को वाटर एब्जॉर्प्शन कितना % होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारी एक गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए। गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए हमारे पास एक जो वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है वो नहीं होना चाहिए 20% से ज़्यादा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। और ये करते कैसे हैं, हम एक ब्रिक को रखते हैं 24 घंटे तक हम पानी में रखकर इस ब्रिक को, इस टेस्ट को हम कंप्लीट करते हैं ब्रिक के ऊपर। दूसरा हमारा टेस्ट आता है वो है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो हम इस क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में ये हम करते हैं यूनिवर्सल टेस्ट मशीन के द्वारा, जिसे सिंपल भाषा में यूटीएम भी कहा जाता है। किसी भी टाइप की कंप्रेशन वाले टेस्ट में सीधी सी एक मशीन यूज होती है यूटीएम, चाहे वो ब्रिक का हो या किसी कंक्रीट का हो, यूटीएम मशीन ही यूज की जाती है। तो इसमें एक अच्छी गुड क्वालिटी ब्रिक के लिए एक यूटीएम की स्ट्रेंथ कितनी देनी चाहिए, वो होती है 3.50 न्यूटन पर mm²। जी दोस्तों, ये है 3.5 mm पर न्यूटन पर mm²। अगर वो इससे कम हुई, अगर हमारी स्ट्रेंथ 3.50 न्यूटन पर mm² से कम होती है तो वो ब्रिक हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करते हैं। अगला हमारा टेस्ट आता है वो होता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं, हार्डनेस टेस्ट में हम उसकी वियरिंग एंड टीयरिंग टेस्ट करते हैं। सिंपली हम अगर किसी नेल से, अगर हम हमारे नेल से अगर हम ब्रिक के एक, जो ये हमारी ब्रिक है इसके ऊपर अगर हम स्क्रैच करें, सिंपल हम स्क्रैच करें, तो अगर यहाँ पर हमारे पास स्क्रैच आ जाता है, देखिए यहाँ पर हमारे ब्रिक पर कोई किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं है, जस्ट एक कलर डिफॉल्ट हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अगर ये नेल से अगर यहाँ पे स्क्रैच आता है तो ये ब्रिक हार्डनेस टेस्ट में फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, ये हमारी ब्रिक फेल हो जाती है। अगला हमारे पास चौथा टेस्ट है वो आता है कलर टेस्ट। जी, कलर टेस्ट में ब्रिक यूनिफॉर्मली ब्राउन कलर की होनी चाहिए। यूनिफॉर्म ब्राउन कलर होना चाहिए ब्रिक का, हमेशा ब्रिक का यूनिफॉर्म ब्राउन कलर होना चाहिए अगर वो ब्रिक इन हमारे कंस्टिट्यूएंट से बन रही है तो। अगला हमारा टेस्ट आता है 5वां टेस्ट, उसका नाम है टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट कैसे किया जाता है, कोई भी हम 2 ब्रिक लेंगे दोस्तों, कोई भी हम 2 ब्रिक लेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 ब्रिक है, ठीक है। अगर हम इनको दोनों को आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एक मेटेलिक आवाज करेगी इस तरीके से, ये इस तरीके से मेटेलिक आवाज करेगी। और अगर ये मेटेलिक आवाज करती है तो पहली चीज ये कि ये मेटेलिक आवाज करेगी तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाता है। दूसरी चीज, ये टकराने पर टूटनी नहीं चाहिए, तो ये टेस्ट हमारा पास कर जाएगी। तो दोस्तों ये मेनली 5 टेस्ट होते हैं हमारी ब्रिक के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रिक से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई हुई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट
जो भी आपको नई बातें जाननी है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, या आप चाहते हैं हमें ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, हम डेफिनेटली आपको कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम, गुड लक।